एक समय की बात है, कासगंज में जगन और मगन नाम के दो भाई रहते थे। जगन कुछ समय से टांगों से चल नहीं पाता था, बस बैठा ही रहता था। गर्मियों में जगन घर के आंगन में बिस्तर पर बैठा हुआ था। मगन खाने के लिए आम की टोकरी लाया। मगन बोला, भैया ये लीजिए, मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ। फिर जगन बोला, अरे वाह, तुम्हें पता है मैं अभी यही सोच रहा था कि कहीं से आम खाने को मिल जाती तो इस मौसम में बड़ा ही मजा आ जाता। आओ बैठो मेरे पास। फिर पास में रहने वाला गबरू आया। फिर गबरू बोला, अरे मग्गू, आम खा रहा है तू? है, मुझको भी देना रे। फिर मगन बोला, आजा बैठ, आज ही लाया हूँ बाजार से। फिर गबरू बोला, तू जानता है मुझे तुझसे तेरी एक चीज चाहिए जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। फिर मगन बोला, हाँ मैं जानता हूँ, तुझे किस चीज की जरूरत है, मेरे दिमाग की। फिर गबरू बोला, ए पागल है तू, इतने सारे भूसे का मैं क्या करूँगा? खाली भूसे में आग लग गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। मुझे तो तेरी हाइट चाहिए, हाइट। कितना लम्बा है रे तू? फिर मगन बोला, गबरू तू पिटेगा अब, हाँ? फिर गबरू बोला, अच्छा चला माफ कर दे। फिर मगन बोला, मग्गू मत बोल देख मुझे। फिर गबरू बोला, तो क्या बोलूं मैं तुझे? फिर मगन बोला, भैया बोल मुझे भैया। फिर गबरू बोला, अच्छा भैया मुझे आम दो ना, पक्का पक्का, तुझे मग्गू नहीं बोलूंगा। फिर मगन बोला, सच बोल रहा है ना तू? फिर गबरू बोला, अब देख, तू खुद ही भरोसा नहीं कर रहा है मेरे ऊपर। फिर मगन बोला, अच्छा ठीक है, ये ले। फिर गबरू ने आम पकड़े और गेट के सामने गया और जोर जोर से कहने लगा, मग्गू मग्गू मग्गू। फिर मगन बोला, तेरी तो, अभी रुक। फिर जगन बोला, अरे मगन जाने भी दे, छोटा है वो, तू भी ना बच्चों जैसी हरकत करता है। अच्छा चल छोड़ इसे, कल गुरुजी आने वाले हैं, सारी तैयारियां कर देना, ठीक है? फिर मगन बोला, जी भैया। अगले दिन शाम को गुरुजी चलते हुए दिखाई दिए और मगन के घर पहुंच गए। मगन आंगन में झाड़ू मार रहा था। मगन बोला, गुरुजी आप आइए, यात्रा कैसी रही आपकी? फिर गुरुजी बोले, सब ठीक था मगन, क्या बात है, जगन नहीं दिखाई दे रहा? फिर मगन बोला, गुरुजी अंदर हैं भैया, आप आइए। फिर गुरुजी बोले, अरे जगन कैसे हो बेटा? फिर जगन बोला, मैं ठीक हूँ गुरुजी। फिर गुरुजी बोले, तू तो बड़ा मोटा हो गया है, हाँ? फिर जगन बोला, गुरुजी इधर उधर तो जा नहीं पाता, अब क्या करूं? फिर गुरुजी ने कहा, बेटा हर बीमारी की जड़ है मोटापा, ये खुद के लिए अच्छा ना दूसरों के लिए। फिर जगन ने कहा, दूसरों के लिए? फिर गुरुजी ने कहा, बेटा जिस दिन भगवान का बुलावा आएगा उस दिन तो खुद की टांगों पर नहीं जा पाओगे ना, अब भला क्यों दूसरों की टांगों को तुड़वाते हो? फिर बाहर से आवाज आई, मगन, ओ मगन, घर पे हो क्या? ये लो खीर का प्रसाद है, सब लोग ले लेना। फिर मगन बोला, वाह दीदी, सही समय पर आई हो, आज हमारे घर पर गुरुजी भी आए हैं। फिर कांता बोली, गुरुजी? कौन गुरुजी? फिर मगन बोला, वो हमारे माँ बाप की तरह हैं दीदी, उन्होंने हमें पाला है, वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, वो हर किसी की मदद करते हैं, उनके पास हर मुसीबत का हल भी होता है। फिर कांता बोली, उन्हें भी खिलाना खीर, ठीक है? और सुन, मुझे भी मिलाना उनसे, मिलवा देगा? फिर मगन बोला, क्यों नहीं दीदी, आप कल आना, आज वो थक गए हैं, बहुत दूर से आए हैं ना इसलिए। फिर कांता बोली, चल ठीक है, मैं कल आती हूँ शाम को। फिर मगन बोला, ठीक है दीदी। तभी कांता जा रही थी, तभी उसे उसकी पड़ोसन लीला दिखाई दी। फिर लीला बोली, कहाँ से आ रही हो कांता? फिर कांता बोली, मगन के घर प्रसाद देने गई थी, थोड़ा तेरे घर भी भिजवा दिया है, खा लियो। फिर लीला बोली, मेरी सास ने छोड़ा होगा तब खाऊंगी ना। फिर कांता बोली, तुझे पता है
जगन भैया के घर उनके कोई गुरुजी आए हैं। मगन तो उनकी बहुत तारीफ कर रहा था। उन्होंने ही इन दोनों को पाला है। कल चलेगी उनसे मिलने। फिर लीला ने कहा, ठीक है, सुन, जब जाए ना तू मुझे आवाज दे देना, मैं भी आ जाऊंगी। फिर कांता ने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। दोनों अपने अपने घर चली गई। फिर रात का वक्त था। गुरुजी और जगन खाने के लिए बैठे थे। मगन ने खाना परोसा। फिर गुरुजी बोले, वाह 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 मगन, तू तो बहुत बढ़िया खाना बनाना सीख गया। फिर मगन बोला, धन्यवाद गुरुजी। फिर गुरुजी बोले, आज तू भी बैठ, तीनों खाना खाते हैं। फिर मगन बोला, गुरुजी आप यहाँ सो जाइए। फिर सब सो गए। फिर अगले दिन कांता बोली, लीला, ओ लीला, चल। फिर लीला बोली, हाँ दीदी, आई बस। फिर कांता ने कहा, कितनी देर करती है तू? फिर लीला बोली, आपको तो पता ही है ना कितना काम होता है। फिर कांता बोली, हाँ वो तो है, चल अब जल्दी चल। दोनों मगन के घर पहुंच गई। फिर कांता ने कहा, मगन, अरे ओ मगन। मगन बोला, आया दीदी। फिर कांता बोली, देख, मैं लीला को भी लाई हूँ। फिर मगन ने कहा, आइए ना, अंदर आइए। फिर मगन बोला, गुरुजी ये आपसे मिलने आए हैं, ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। फिर गुरुजी बोले, आओ बेटी, क्या बात है? फिर कांता बोली, प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम कांता है। मगन ने मुझे बताया कि आप लोगों की परेशानियों को सुलझाते हैं। मेरे पति हर शाम को पीकर आते हैं, इस वजह से हमारी लड़ाई भी बहुत होती है। वो कहते हैं मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, पर छूट ही नहीं पा रही है। आप ही बताइए ना कि ऐसा क्या करूँ जिससे वो ये आदत छोड़ दें। फिर गुरुजी बोले, तुम्हारा पति खाना कितने बजे खाता है? दोपहर में? फिर कांता बोली, 2 बजे। फिर गुरुजी बोले, आज उसे 2 डब्बे खाने को देना, एक वो 2 बजे खाएगा और दूसरा तब जब उसका काम खत्म हो जाएगा। उससे थोड़ी देर पहले उस डब्बे में तुम मिठाइयाँ, फल डाल देना और ऊपर से छिड़क देना, ठीक है? फिर कांता बोली, जी गुरुजी। फिर लीला बोली, गुरुजी मेरा नाम लीला है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। मैं तो दुखी हो गई हूँ इस रोज रोज के तमाशे से। फिर गुरुजी ने कहा, ये लो, इसे अपनी सास के खाने में डाल देना, तुम्हें कल सुबह ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। फिर लीला बोली, धन्यवाद गुरुजी, मैं चलती हूँ। फिर कांता बोली, गुरुजी मैं भी चलती हूँ। फिर मगन बोला, गुरुजी सच में वो ठीक हो जाएंगे? फिर गुरुजी बोले, क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लेना। क्यों जगन? दोनों मुस्कुराने लगे। फिर कांता के घर कांता बोली, ये लीजिए। कांता ने अपने पति को 2 डिब्बे दिए। फिर कांता का पति बोला, आज 2 डिब्बे क्यों? फिर कांता ने कहा, मैं गुरुजी से मिलने गई थी कल, उन्होंने कहा था इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप ये बड़ा वाला दोपहर में खा लेना और छोटा वाला काम खत्म होने से थोड़ी देर पहले खा लेना। फिर कांता का पति बोला, अरे तुम भी ना कांता, चलो अब तुम कहती हो तो खा लूंगा। काम पर जाने के बाद रमेश ने वैसा ही किया। पहले दोपहर में बड़ा वाला डिब्बा खत्म कर दिया और शाम को दूसरा वाला डिब्बा खत्म कर दिया। काम खत्म होने के बाद वह घर चला आया। फिर कांता बोली, आज आप इतनी जल्दी? फिर कांता मन में सोचने लगी, आज तो इन्होंने शराब भी नहीं पी है, लगता है गुरुजी का टूटका काम कर गया है। फिर कांता का पति बोला, अच्छा सुनो, खाना लगा दो। फिर कांता बोली, रुकिए मैं कुछ बना देती हूँ। फिर कांता का पति बोला, ठीक है। फिर कांता खाना बनाने में लग गई। जैसे ही वो रमेश के पास गई, उसने देखा रमेश सोया हुआ है। फिर कांता सोचने लगी, लगता है काफी थक गए हैं, इन्हें सोने देती हूँ। फिर उधर लीला की सास बोली, सुन बहू, इधर आइयो, वो देना मुझे। फिर 3 दिन बाद कांता और लीला मिलती हैं। फिर लीला बोली, हाँ दीदी। फिर कांता बोली, तुझे पता है कमाल ही हो गया है,
इन्होंने कुछ दिनों से शराब पी ही नहीं है, ना मुझसे लड़ाई की है। फिर लीला बोली, हाँ दीदी, आपको पता है मेरी सास मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही है। पहले तो सीधे मुंह तक बात ही नहीं करती थी, पर अब तो पूरी बदल गई है। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गई। एक दिन उस गांव की ठकुराइन गुरुजी से मिलने उनके पास आई। फिर जगन बोला, ठकुराइन जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? फिर ठकुराइन बोली, मुझे गुरुजी के बारे में पता चला है, और ये भी कि कैसे उन्होंने लोगों की दिक्कतों को ठीक किया है, इसलिए मेरे मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जाग गई। कहाँ हैं गुरुजी, उन्हें बुलाइए ना। फिर जगन बोला, रुकिए, बुलाता हूँ उन्हें अभी। फिर गुरुजी बोले, क्या हुआ बेटी? फिर ठकुराइन बोली, बाबा जी, क्या आप मेरी समस्या सुलझा देंगे? फिर गुरुजी बोले, क्यों नहीं बेटी, क्या बात है? फिर ठकुराइन बोली, बाबा, मेरे पति जब देखो काम करते रहते हैं, घर में रुकते तक नहीं हैं, बस आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मुझे तो याद भी नहीं है कि उन्होंने आखिरी बार मुझसे बैठकर आराम से कब बात की थी। वो इतना काम करते हैं ना कि उनके पास हमारे लिए फुर्सत ही नहीं है। फिर गुरुजी बोले, ये लो, इसे रात को खाने में मिला देना, कल से ही तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। फिर ठकुराइन बोली, अगर आपकी बात सच निकली ना गुरुजी, तो आप जितना धन मांगेंगे आपको उतना मिलेगा। फिर गुरुजी बोले, बेटी, जब हम किसी को धन देते हैं ना, किसी की चीज के बदले, तो हम सामने वाले को वो चीज खरीद लेते हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, मैं ये दूसरों की मदद करने के लिए करता हूँ। और रही बात धन की, जब समय आएगा तो सब नसीब में ही खुद ही आ जाएगा। ठकुराइन बोली, ठीक है गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। ठकुराइन के घर जाने के बाद ठाकुर बोला, सुनो, जरा खाना लगा दो। फिर ठकुराइन बोली, जी अभी लगाती हूँ। ठकुराइन मन में सोचने लगी, इनके खाने में ये डाल देती हूँ, क्या पता जैसा गुरुजी ने कहा है वो सच हो जाए। फिर ठकुराइन बोली, ये लीजिए, मैंने खाना रख दिया है, अब आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। फिर ठाकुर ने खाना खाया और चुपचाप चला गया और सो गया। ठकुराइन बोली, काश गुरुजी ने जो कहा था वो सच हो जाए, न जाने कब तक ऐसा चलता रहेगा। हाय मेरी किस्मत। अगली सुबह ठकुराइन नहाकर आई। फिर कमरे में उसने देखा वहां मुंशी जी खड़े हैं। फिर ठाकुर बोला, मुंशी जी, आज से कुछ दिनों तक आप ही सब संभालिएगा, मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। फिर मुंशी बोला, जी ठाकुर साहब। फिर ठकुराइन बोली, आप आज गए नहीं? फिर ठाकुर बोला, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन घर पर रहकर आराम कर लेता हूँ। फिर ठकुराइन बोली, आप सही सोच रहे हैं, आप घर पर आराम करिए, जब देखो आप काम करते रहते हो। आपको जो चाहिए आप मुझसे मंगवा लेना, मैं आपको ला कर दूंगी। आपका जो खाने का मन करे आप बता देना, ठीक है? फिर ठाकुर बोला, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, मैं ये देखकर बहुत खुश होता हूँ। फिर ठकुराइन बोली, हे प्रभु, गुरु जी की जय हो, आज कितने दिनों बाद मन को सुकून मिल रहा है। फिर ठकुराइन बोली, सुनिए, मैं चाहती हूँ कि गांव में गुरुजी आए हुए हैं ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एकदम नेक इंसान हैं और ज्ञानी भी हैं। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें घर पर बुलाएं और साथ में गांव के सारे लोगों को भी बुलाएं, ताकि गुरुजी से मिलने का सभी को मौका मिल सके। फिर ठाकुर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन है तो बिल्कुल बुलाओ। फिर ठकुराइन बोली, मैं आज ही जाकर गुरुजी को यहाँ आने का निमंत्रण दे आती हूँ। फिर ठाकुर बोला, ठीक है। इसके बाद ठकुराइन कुछ लोगों को लेकर अपने साथ जगन के घर पहुंच गई। फिर एक व्यक्ति बोला, मगन घर पर हो? फिर मगन बोला, आया। फिर ठकुराइन बोली, गुरुजी घर पर हैं? फिर मगन बोला, हाँ, अंदर बैठे हुए हैं भैया के साथ, आप आइए। फिर ठकुराइन बोली, प्रणाम गुरुजी। फिर गुरुजी बोले, क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? फिर ठकुराइन बोली, हाँ गुरुजी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मानो मन को सुकून मिल गया है।
मैंने घर पर एक आयोजन रखा है, आप कृपा करके वहाँ जरूर आइएगा। फिर गुरुजी बोले, ठीक है बेटी, हम जरूर आएंगे। समारोह के दिन सभी ठकुराइन के घर पहुँच गए। फिर ठकुराइन बोली, आइए गुरुजी, आप यहाँ बैठ जाइए। आपको कुछ भी चाहिए हो उन्हें बता दीजिएगा, ये हर वक्त आपकी सेवा में रहेंगे। फिर गुरुजी बोले, ये क्या है बेटी, प्रसाद खुला क्यों छोड़ा है? ये लो, इस कपड़े से ढक दो, ऐसे नहीं छोड़ते, ठीक है खाने को। फिर ठकुराइन बोली, जी गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने काफी लोगों की मुसीबतों को सुना और उनके उपाय भी बताए। इसके बाद गुरुजी ने सब जगह गंगा जल छिड़का, सबको प्रसाद भी बांट दिया। सबने प्रसाद खाया और अपने अपने घर चले गए। फिर शाम को एक बांसुरी की आवाज पूरे गांव में फैल गई। एक आवाज आई और गबरू की छोटी बकरी चीकू उस आवाज की तरफ चलने लगी। गबरू ने जब देखा तो वो उसके पास गया। बकरी नहीं रुकी। गबरू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बकरी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर गबरू बोला, पता लगाना पड़ेगा कि यह सब क्या चल रहा है। गबरू ने बकरी के गले से सभी घंटियां उतार दी और आवाज का पीछा करने लगा। गबरू ने देखा कि एक मैदान में सारे लोग बेसुध होकर अपने घर का कीमती सामान लिए जा रहे हैं। फिर गबरू बोला, छोड़ दो इन सबको, तुम हमारे साथ हो, ये सब क्या कर रहे हो? फिर चेहरा ढके हुए एक आदमी बोला, अच्छा ये रह गया था, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। जैसे ही वो लोग गबरू की तरफ आए, गबरू ने घंटियां बजाई और अचानक सभी लोग होश में आ गए। फिर बूढ़ा एक व्यक्ति बोला, यह सब क्या हो रहा है, हम सब यहाँ? फिर गबरू बोला, ये सब चोर हैं पिताजी, इन्हें आप सब पकड़ लो। सबने उन सबको पकड़ लिया। गबरू के पिताजी ने एक चोर के मुंह से कपड़ा हटाया। फिर गबरू के पिता बोले, जगन तुम खड़े हो सकते हो? फिर जगन बोला, अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, देखो गुरुजी की कृपा से अब मैं चल भी सकता हूँ। गबरू के पिता बोले, अपना ये नाटक बंद करो। मगन बोला, भैया आप यहाँ? फिर ठाकुर बोला, ये सब क्या चल रहा है? फिर गबरू बोला, मैं बताता हूँ ठाकुर साहब, इन्होंने हमें अपने बस में कर लिया था, उसी का नतीजा है कि आप सब यहाँ खड़े हैं। ये सब हमें लूटने आए थे, उन्होंने हमारा धन सब बैलगाड़ियों में रखा हुआ है। फिर ठाकुर बोला, आपने ये सब क्यों किया? लोग तो आप दोनों की कितनी इज्जत करते थे, अब चलो बताओ दोनों ने ये सब क्यों किया है? फिर दोनों चुप थे। ठाकुर के एक आदमी ने जगन के पैर पर लाठी मारी तो जगन भूल पड़ा। जगन बोला, मैंने और गुरुजी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। हमने प्रसाद के ऊपर जब गंगा जल छिड़का, उस समय गुरुजी ने अपनी बनाई दवाई प्रसाद में मिला दी थी, जिसे खाने के बाद जैसे ही हमने बांसुरी बजाई, आप हमारे बस में हो गए। फिर गुरुजी बोले, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं एक वैद्य हूँ, मैं अपनी दवाइयों से लोगों की समस्याओं को सुलझाता हूँ। फिर मगन बोला, भैया मैं सोचता था कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज तो मैंने क्या देखा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं आप पर विश्वास भी कर पाऊंगा। फिर जगन बोला, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर जगन बोला, मुझे माफ कर दे मगन। फिर मगन बोला, मुझसे बात मत करिए भैया। फिर कांता बोली, लेकिन आपने मेरे पति की वो आदत कैसे छुड़वाई? फिर गुरुजी बोले, मैं समझ गया था कि तुम्हारे पति शराब छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने उसे थकान वाली दवाई दी थी, जिसे खाने से उसे काम के बाद थकान लगने लग जाती और वो सीधा घर आता और सो जाता, जिससे उसके पीने की आदत छूट गई। फिर लीला बोली, और आपने मेरी सास को कैसे सुधारा? फिर गुरुजी बोले, बेटी दवाइयों के उपचार और थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने सबकी समस्याओं का समाधान किया है। फिर ठकुराइन बोली, आपने हम सबकी मदद की थी, फिर भी ऐसा क्यों किया? फिर गुरुजी बोले, मजबूरी थी ठकुराइन, हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, वहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ और दिव्यांग हैं, उनके जीवन को बदलने के लिए हम ये सब करते हैं ताकि उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकें।
कुछ दिनों से आश्रम में दान दक्षिणा ना के बराबर मिल रही है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। फिर गबरू के पिता बोले, इतना नीच काम करते हो और इस तरह के काम में शामिल होते हो, तुम्हारी सजा ये है कि तुम वो आश्रम जिंदगी भर ईमानदारी से चलाओगे और हमेशा उन बच्चों का ख्याल रखोगे और उनकी देखभाल में खर्च होने वाली धनराशि तुम्हारी तरफ से आएगी। फिर गुरुजी बोले, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? फिर गबरू के पिता बोले, क्योंकि तुम एक इंसान हो, तुम्हारा केवल रास्ता गलत है लेकिन इरादा गलत नहीं था, इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर गुरुजी बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ठाकुर बोला, आप जगन को भी छोड़ दीजिए, वो एक अच्छा इंसान है। फिर गुरुजी बोले, ठीक है, छोड़ दिया जगन को। फिर गुरुजी बोले, मगन, तेरे भाई ने हमेशा तेरा भला ही चाहा है, उसके साथ ऐसा मत कर, तू माफ कर दे अपने भाई को। उसने जिंदगी भर जो किया सिर्फ तेरे लिए किया, जबकि वो तेरा सगा भाई नहीं है। फिर गुरुजी बोले, लेकिन मुझे जानना है गबरू, ये सब होश में कैसे आए और तुम कैसे होश में आए? फिर गबरू बोला, क्योंकि मैंने लड्डू खाया ही नहीं था, मेरा लड्डू मेरी बकरी चीकू ने खा लिया था और जब मैंने चीकू को उसकी घंटी की आवाज से ठीक होते हुए देखा तो मैंने सारी बकरियों के गले से घंटियां निकाल दी और अपने साथ यहाँ ले आया और उनकी आवाज से सभी ठीक हो गए। फिर गुरुजी बोले, क्या बात है गबरू, तुम तो काफी बुद्धिमान हो। फिर गबरू बोला, वो तो मैं हूं ही। फिर सब हंसने लगे। फिर गुरुजी बोले, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने आपको वो दवाई खिलाई। फिर ठाकुर बोला, कोई बात नहीं, इस वजह से मुझे कुछ दिनों का आराम भी मिल गया। आप ही तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बहादुरी के लिए मैं गबरू को एक पुरस्कार जरूर दूंगा। फिर गबरू बोला, मग्गू देख, मुझे तो इनाम मिलेगा। इसके बाद से गुरुजी और जगन उस अनाथ आश्रम को सही ढंग से चलाने लगे और एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।